नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सियासत को फिर गांधी याद आए। गांधी की स्वच्छता मिशन को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा के तमाम नेताओं ने महात्मा गांधी की जयंती पर अलग अलग तरह से उन्हें नमन किया। कांग्रेस ने अपने तरीके से उन्हें याद किया। मध्य प्रदेश में गांधी की विरासत पर जमकर सियासत हुई। उनके नाम पर अनेक आयोजन हुए। पीएम मोदी ने गांधी के स्वच्छता मिशन में कांग्रेस के हिस्सा न लेने पर प्रश्न खड़े किए तो राहुल गांधी कांग्रेस को गांधी की पार्टी और बीजेपी को गांधी के विरोधी गोडसे की पार्टी करार दे चुके हैं। सवाल यह है कि वास्तव में गांधी जी के स्वराज, सुशासन और रामराज की परिकल्पना पर मध्य प्रदेश में किसने काम किया और कौन है उनका असली उत्तराधिकारी, इस पर बहस छिड़ी है। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता मिशन को लेकर मध्य प्रदेश की तारीफ की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के स्वच्छता मिशन को सबसे ज्यादा तवज्जो देकर मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया है। लेकिन कांग्रेसी जो गांधी का नाम लेते हैं, गांधी के स्वच्छता मिशन में झाड़ू तक नहीं उठाते। आज गांधी जयंती है। गांधी जी स्वच्छता की बात करते थे। कल पूरे देश में स्वच्छता का कार्यक्रम हुआ। एक भी कांग्रेसी को आपने स्वच्छता करके देखा क्या? स्वच्छता करने के लिए अपील करते देखा क्या? क्या मध्य प्रदेश का स्वच्छता में नाम नंबर 1 हुआ है? ये भी कांग्रेस वालों को पसंद नहीं है। वो मध्य प्रदेश का क्या भला करेंगे भैया? ऐसे लोगों पर भरोसा कर सकते हैं क्या? गांधी के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में गांधी प्रेम की होड़ देखी गई। गांधी के लिए तमाम नेताओं ने कुछ न कुछ करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली, गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, खुद को गांधी विचारधारा की अकेली पार्टी भी कर दिया। महात्मा गांधी की जयंती में उनके चरणों में नमन करता हूँ। मुझे स्मरण आता है कि जब मैं संस्कृति मंत्री था और गांधी की 150वीं जयंती आने वाली थी, तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गांधी को कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तब उन्होंने संकल्प दोहराया था कि बापू को स्वच्छता पसंद है, क्या हम स्वच्छ भारत उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। आज उनकी मेहनत का, उनके त्याग का, उनकी निष्ठा, उनके परिश्रम का हम फल हमारे सामने। तो आज आप सबको भी शुभकामनाएं और आज सब हम संकल्प लें कि हमारे जो कर्तव्य हैं, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं, हमारी जो संस्कृति है, इसके हम रक्षक बने रहेंगे। इन दोनों के बीच में सियासत बटी हुई है, लेकिन सत्ता के लिए कभी नफरत, हिंसा और अहंकार का सहारा लिया गया, कभी प्यार, सम्मान, आदर और भाईचारे का दिखावा भी किया गया। सवाल यह है कि कौन मध्य प्रदेश में गांधी की विचारधारा को अमल में लेकर आया है? किसने गांधी के स्वराज, रामराज की परिकल्पना को मध्य प्रदेश में अमल में उतारा है? कौन गांधी की विचारधारा के साथ आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट सचिन के वर्मा जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी। आम आदमी पार्टी से रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक बुलगैया जी भी हमारे साथ है। अभिषेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिषेक जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि कांग्रेस शुरुआत से ही खुद को गांधी विचारधारा की पार्टी बताती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस सत्ता में आए हैं, केंद्र में जब उनका हम कह सकते हैं शपथ ग्रहण हुआ प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्वच्छता दिवस के तौर पर गांधी जयंती को मनाया जाने लगा और लगातार देश भर में हर साल इस तरह के आयोजन होते हैं। सवाल यह है कि पहले जिसे पितृपुरुष के तौर पर कांग्रेस मानती थी, अब बीजेपी भी उनका अनुसरण कर रही है। फिर उनके इस
पूरे आयोजन पर कांग्रेस के सवाल क्यों, और फिर क्यों कांग्रेस से सवाल करती है कि असली गांधीवादी पार्टी तो हम हैं, आप तो सिर्फ दिखावा करते हैं? अभिषेक जी। जी करने वाली पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। बीजेपी केवल दिखावा करती है और गांधी के नाम का फायदा लेना जानती है। बीजेपी को गांधी जब याद आते हैं, नरेंद्र मोदी को गांधी जी जब याद आ जाते हैं जब वो विदेश जाते हैं। यहाँ वो गांधी जी के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। जो नेता, जो उनके कार्यकर्ता गांधी जी के नाम पे गंदगी फैलाते हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, बीजेपी उनको उपकृत करती है, उन्हें बढ़ावा देती है। आप देखिए पिछले सालों में ग्वालियर में गांधी जी के हत्यारे को तो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाया गया। बीजेपी नेताओं द्वारा उनकी पूजा की गई, स्थापना की गई। और साध्वी प्रज्ञा जो कि भोपाल की सांसद है, वो भी आप देखिए गांधी जी को गोली मारने की वीडियो उनकी आई थी, आपने देखा होगा शायद। तो गांधी मोदी जी को या भाजपा वालों को तब याद आते हैं जब वो विदेश जाते हैं, जहां गांधी जी की बड़ी बड़ी मूर्ति देखते हैं तो उन्हें गांधी जी याद आते हैं। लेकिन यहाँ देश में गांधी जी को वो उनकी छवि को बहुत ज्यादा डैमेज करना चाहते हैं, और उनकी जो छवि उनके कार्यकर्ता डैमेज करते हैं, उनको बीजेपी उपकृत करती है। ठीक है जी। तो कांग्रेस का कहना है कि जो कार्यकर्ता छवि डैमेज करते हैं उन्हें बीजेपी उपकृत करती है। सचिन जी, जवाब आपका। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। बीजेपी इकलौती एक पार्टी है जो गांधी जी की विचारधारा है उसको मूर्त रूप में, लेटर और स्पिरिट में धरती पे उतारने का काम करती है और जमीनी कार्य करती है। देखिए, महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है जी। और जो पार्टी ईश्वर में ही विश्वास नहीं रखती है, जो सनातन धर्म में ही विश्वास नहीं रखती है, तो गांधी जी की विचारधारा में विश्वास कैसे रखेगी? पहली बात तो ये है कि गांधी जी जो है उन्होंने हमेशा जो है भगवान राम के बारे में और स्वच्छता के बारे में उन्होंने कई बार कई उनके कोट्स हैं जिसमें उन्होंने भगवान राम के बारे में और स्वच्छता के बारे में उसको हाईलाइट किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही वो उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री पद की, उसके बाद में वो स्वच्छता मिशन को उन्होंने झाड़ू उठाने के बाद में स्वच्छता मिशन को पूरे देश में लागू करवा दिया। जगह जगह गांव गांव में टॉयलेट बनवाई। जो महिलाएं जो सालों से अपनी जो गांव में ऐसी स्थिति थी कि उनको टॉयलेट यूज करने के लिए भी आधी रात को गांव में निकल के जाना पड़ता था, और आज उन सब महिलाओं के लिए उन्होंने टॉयलेट बनवाई, एक मिशन के रूप में उसको साकार करवाया कि आज वो जो महिलाएं हैं, वो जो हमारी बहनें हैं, वो आज अपने घर में उस टॉयलेट का उपयोग कर पा रही हैं, और वो जो बेइज्जती, जो सामाजिक एक अभिशाप उनको दिखाई देता था, उससे उनको निजात मिली है। आज स्वच्छता को उन्होंने ड्राइव के रूप में एक बोला कि साहब हर व्यक्ति 1 तारीख को एक घंटे का समय निकाले और स्वच्छता को आत्मसात करके और सफाई कार्य में लगे। अब कांग्रेस को उसमें भी एक राजनीति दिखाई दे रही है। आप जाके पहले माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, कांग्रेस के लिए भी वो प्रधानमंत्री हैं, तो आप पहले जो उसको राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? आप तो जाके सेवा कार्य करिए ना। आप भी तो मानव सेवा के लिए, समाज सेवक बोलते हैं अपने आप को, तो सेवा करिए पहले, और उसके बाद फिर उसमें कुछ कमियां निकालने की कोशिश करना है तो फिर आप डिबेट में आइए। ये नहीं होता है कि घर में बैठ के हम ड्राई डे पे हम अपना एंजॉयमेंट करेंगे और उस जो है गांधी की जो एक विचारधारा को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे। जी ठीक है, मैं इसका जवाब जरूर लूंगा अभिषेक जी से, लेकिन उसके पहले हम रमाकांत जी का रुख करेंगे। रमाकांत जी, पहले कांग्रेस ये दावा करती रही गांधीवादी पार्टी है, लेकिन अब बीजेपी भी उनके आदर्शों पर चलती हुई नजर आ रही है, और ऐसा अभी से नहीं है। जब से केंद्र में पीएम मोदी आए हैं सत्ता में, तब से हम देख रहे हैं कि हर साल गांधी जयंती पर विभिन्न तरह के आयोजन होते हैं। लेकिन असली गांधीवादी आप किसे मानते हैं? क्या आपको लगता है कि अब
ये जो विरासत है वो भी सियासत के केंद्र में आ चुका है? देखिए अमित जी, जो गांधी जी के आदर्शों पे चले, जी, जो गांधी जी ने भारत का सपना देखा था उसको पूरा करने की राह में चले, जी, असली गांधी वो कहलाएंगे। जी। अब इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जो वक्त देख करके गांधी बन जाते हैं? जी, भाजपा वालों से आप क्या उम्मीद करेंगे जो गोडसे के अनुयायी जी। हैं, जो गांधी जी के हत्यारे की पूजा करते जी। हैं? अभी तो इनसे अगर आप बोलेंगे कि बोलो महात्मा गांधी जी की जय, तो जी। ये बोल नहीं पाएंगे। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जो गांधी जी को गोली मारने वालों के समर्थन में हमेशा रहते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं? जी। इनसे आप कहेंगे कि बोलो गोडसे मुर्दाबाद, तो बोल नहीं पाएंगे, इनकी जबान टेढ़ी हो जाएगी। जी। तो गांधी जी ने तो ये नहीं सिखाया था कि मेरे बाद जो लोग सरकार चलाएंगे, सत्ता में आएंगे, वो खूब भ्रष्टाचार करना, भाई को भाई से लड़ाना। गांधी जी ने ये कभी नहीं सिखाया था। गांधी जी अहिंसा के, सत्य के, धर्म के पुजारी थे और उन्होंने जो मार्ग दिया है सत्य और अहिंसा का, उस मार्ग पे कतई भाजपा कभी नहीं चलती है। तो भाजपा वाले तो गांधी जी की पूजा का केवल दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं, इसके अलावा भाजपाइयों को कोई काम नहीं है। ठीक है, अभिषेक जी का रुख करते हैं। अभिषेक जी, सचिन जी ने एक बड़ी बात बोली कि अगर सच्चे तौर पर गांधीवादी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी होती तो इस दिन, जबकि उनका विशेष दिन है, जयंती है, तब इस पर राजनीति नहीं कर रही होती बल्कि सेवा कार्य कर रही होती। और निश्चित तौर पर जब पूरे देश में आह्वान किया गया था कि स्वच्छता ही सेवा में आपको शामिल होना इस आयोजन में, क्या वजह रही कि कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, वो इस आयोजन में हिस्सा लेते नहीं नजर आए? क्या आपको ये लगा कि ये आयोजन सिर्फ बीजेपी का है? जी जी सफाई कर्मचारी पिछले लगभग 8 दिनों से जी हड़ताल में थे, प्रदेश व्यापी हड़ताल। जी जी इस बीच में सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के 2 बड़े त्योहार निकल गए। जी भाजपा को तब सफाई कर्मचारियों की याद नहीं आई, तब गांधी जी याद नहीं आए, तब भाजपा के लोग, भाजपा के जनप्रतिनिधि झाड़ू लेके घर घर से निकलते, शहरों में अपने वार्डों में सफाई करते, तब वो सच्चे गांधी के अनुयायी कहलाते ना। अब केवल 2 अक्टूबर के दिन हाथ में झाड़ू लेके फोटो खिंचवाने से कोई गांधी जी के अनुयायी नहीं बन सकते। आपकी विचारधारा गौर से विचारधारा है, आप गांधी जी की विचारधारा के हो ही नहीं सकते। आप गांधी जी के हत्यारे जरूर हो सकते हैं। आप एक बात ये बताइए मुझे कि सचिन जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक बार सचिन जी से ये बुलवा दीजिए कि गोडसे मुर्दाबाद। मैं मान जाऊंगा कि भाजपा महात्मा गांधी की सच्ची अनुयायी है। देखिए जी, सचिन जी जवाब दें। सचिन जी का साउंड नहीं आ रहा है। सचिन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी जी, जवाब दें। जी बिल्कुल, मैंने बोला आपके सामने गोडसे मुर्दाबाद, और मैं 100 बार बोलूंगा गोडसे मुर्दाबाद। चलिए अभिषेक जी, अभिषेक जी आप आगे बताइए। अब आप बताइए कि सनातन धर्म के बारे में आप क्या बोलते हैं। आप उदयनिधि मुर्दाबाद बोल के बताइए, उदयनिधि मुर्दाबाद बोल के बताइए। आप बताइए प्रियंक खड़गे मुर्दाबाद बोल के बताइए कि जिसने सनातन धर्म को मलेरिया, डेंगू और HIV और कोरोना से कंपेयर किया है, उनका नाम मुर्दाबाद बोल के बताइए। अब बताइए, बताइए अभिषेक जी, अब आप उनका मुर्दाबाद बताइए कि उदयनिधि मुर्दाबाद बोलो। आपको एक बात पता है, प्रियंक खड़गे मुर्दाबाद बोलो। इसका अभिन्न हिस्सा है। आप बोलो बोलो, उनकी नकल कर सकते हैं लेकिन उनके अनुयायी कभी नहीं बन सकते। अरे आप बोलो ना अभिषेक जी। आप केवल हमने तो बोल के बताया आपको, अब आप बोल के बताओ। गांधी जी के नाम की बड़ी बड़ी बातें जो होती है, ये सब बोलने की बातें होती है। आदमी आऊंगा रमाकांत जी, आपके पास भी आऊंगा। जी जी जी, रमाकांत जी आपकी बात रखें। जी देखिए, सचिन जी ने बिना मन के बड़े दिल में पत्थर रख के इन्होंने कहा कि गोडसे मुर्दाबाद, दिल में पत्थर रख के कहा। ये बोले कि झांसी की रानी के हत्यारे भी मुर्दाबाद है। हिम्मत बोलेंगे कि क्या झांसी की रानी के हत्यारों को मुर्दाबाद बोलेंगे? मैं बता रहा हूँ, ये केवल ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। चुनाव के समय ये हिंदू हो जाएंगे, चुनाव के समय गांधी जी के भक्त हो जाएंगे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ब्रिटिशों ने मारा। बगल में छुरी
है, ये पूरा देश जानता है। कांग्रेस के लीडर और आप कांग्रेस की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो, आप पार्टी तो आज देश का युवा बेरोजगारी से आत्महत्या नहीं कर रहा होता। अगर सचमुच में गांधी जी के अनुयायी होते तो 15-15 लाख में मध्य प्रदेश के अंदर पटवारी नहीं बनाया जाता। अगर सचमुच में गांधी जी के अनुयायी होते तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की वजह से किसान आत्महत्या नहीं कर रहे होते। अगर ये सचमुच में अनुयायी होते गांधी जी के तो यहाँ पे व्यापक घोटाला, पोषण आहार घोटाला, पुल पुलिया, सड़क नाली निर्माण का घोटाला नहीं होता। तो ये अनुयायी नहीं है महात्मा गांधी जी के, ये लोग महात्मा गांधी जी के हत्यारे के अनुयायी हैं, ये लोग लूटने वालों के अनुयायी हैं, ये लोग डाकुओं के अनुयायी हैं, गांधी जी के अनुयायी नहीं है ये लोग। चलिए सचिन जी जवाब दें। जी, दोनों ही पार्टियों ने कई बड़े आरोप लगाए और बार बार कहा है कि बीजेपी सिर्फ दिखावा कर रही है गांधीवादी होने का। जी देखिए जी, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कई बार अभी सर्वे हुआ है जी, तो ये सर्वे में भी निकल के आया है कि देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी। तो आज पहला एक प्रधानमंत्री है जो 10 साल की सरकार चला के 9 साल आज हो चुके हैं, 10वां साल चल रहा है। 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है कहीं पर भी। तो जो कर्मशील व्यक्ति जो है, जो हमें ये सौभाग्य है हमारा कि हम देश में ऐसे प्रधानमंत्री को देख पा रहे हैं और जो 18 घंटे काम कर रहा है जी, जो प्रधानमंत्री विदेश का दौरा करता है और उसके बाद में तुरंत मध्य प्रदेश में आके और काम के बारे में मेट्रो को ग्रीन सिग्नल दिखाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में आप क्या बोल पा रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मध्य प्रदेश में तो देखिए आज पूरे देश में सबसे ज्यादा जो स्मार्ट सिटीज हैं वो सिर्फ मध्य प्रदेश में है। वो मध्य प्रदेश सरकार के कामों से है। एक जी आऊंगा रमाकांत जी, आपके पास भी आऊंगा, फिर से आऊंगा। जी सचिन जी आपकी बात पूरी करें। रमाकांत जी आपको पूरा समय दिया गया, मैं फिर आपके पास आऊंगा। जी सचिन जी जवाब दें। मिनी स्मार्ट सिटी जो होती है उसका एक पैरामीटर होता है, उसमें नंबरिंग होती है। अगर आपके पास में साइंटिफिक लैंडफिल साइट है तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास में यहाँ पर सेग्रीगेटेड, अगर आप सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन हो रहा है, कंपोस्टिंग हो रही है, तो उसके नंबरिंग अलग होती है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश में मिनी स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट सिटीज में सबसे ज्यादा संख्या पूरे देश में मध्य प्रदेश में है। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो खान और सरस्वती रिवर की जो सफाई हुई है उसका मॉडल आज पूरे देश में अप्लाई किया जा रहा है। आज क्लस्टर जो पॉलिसी मध्य प्रदेश ने जो सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल के लिए जो एक बनाई है वो पूरे देश में लागू की जा रही है। आज सबसे ज्यादा स्वच्छ जो शहर है, स्मार्टेस्ट सिटी है, स्वच्छता में नंबर 1 पे जो सिटी है वो इंदौर, वो मध्य प्रदेश में है। तो आप जो है आप तो पैरामीटर्स पे और तथ्यात्मक बातें करें कि कौन जो है गांधी जी के विचारों को मूर्त रूप में लागू कर रहा है, आप उसकी बातें करें। आप गौर से और गांधी जी की ये हवाई बात करके लोगों को भ्रमित न करें। लोग आज जनता काम देखना चाहती है, आप काम की बात करें। चलिए रमाकांत जी, काम पर बात होनी चाहिए, विचारधारा पर। जी देखिए सचिन जी, मेरे को तो हंसी आ रही है, आपकी बातों से। आपने कहा कि सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी आज मध्य प्रदेश में, कोई एक शहर बतला दीजिए जिसको आपने स्मार्ट सिटी बनाया हो। कोई एक शहर, मैं 2-3 नहीं पूछ रहा, कोई एक शहर जिसको आपने स्मार्ट सिटी बना दिया हो। कोई शहर मध्य प्रदेश का स्मार्ट सिटी में परिवर्तित नहीं हुआ। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा स्वच्छ मध्य प्रदेश है। मैं तो जहां निकलता हूं मध्य प्रदेश के अंदर वहां गंदगी दिखाई देती है, कहीं पे कोई स्वच्छता नहीं है। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नौकरी मध्य प्रदेश में है। पिछले 5 साल से किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, जो नौकरियां निकली उसमें घोटाले हो गए, भ्रष्टाचार हो गया। तो पिछले 5 साल से कहीं कोई नौकरी नहीं निकली। इन्होंने कहा कि इन्होंने और तमाम चीजें कही। इनको लगता है कि यही मध्य प्रदेश स्वर्ग जैसा है। मैं भाजपाइयों को कहना चाहता हूं, आपने फाइलों में सब कुछ बना रखा है। आपकी स्मार्ट सिटी फाइलों में है, आपकी स्वच्छता फाइलों में है, आपके स्वच्छ शहर फाइलों में है, नौकरियां फाइलों में है। और इनके लिए यही कहता हूं मैं कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। फाइलों से बाहर निकले, जमीन पे आइए, जमीन पे बात करिए। चलिए अभिषेक जी जवाब दें। सिर्फ विचारधारा पर, काम पर बात होनी चाहिए, राजनीति नहीं। जी आप गांधी जी के अनुयायी
बात करते हैं। गांधी जी के विचार थे सादा भोजन, शाकाहारी भोजन, उच्च विचार। गांधी जी आश्रम में रहने वाले थे। गांधी जी अपनी जो एक धोती होती है उसको भी आधा करके लपेटते थे। आपके राष्ट्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, जिला कार्यालय करोड़ों अरबों रुपए के बने हुए हैं। जी। आप गांधी के अनुयायी होने की बात करते हैं। आपने बात करी स्मार्ट सिटी की। जी। स्मार्ट सिटी केवल भाजपा नेता, भाजपा कार्यकर्ताओं की भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले, भ्रष्टाचार स्मार्ट सिटियों में हो रहा है। आप स्मार्ट सिटी का नाम तो बता ही नहीं सकते। दूसरा बात, तीसरी बात आपने कही प्रधानमंत्री जी के जी वैश्विक होने की, तो मैं ये बताऊं कि कांग्रेस के समय, जी। यूपीए गवर्नमेंट के समय अगर यूपीए सरकार के किसी मंत्री पे, किसी सांसद पे आरोप लगते थे तो उसको जी। बर्खास्त किया जाता था, उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, उसे जेल में भेजा जाता था। लेकिन आपके कुलदीप सेंगर विधायक हैं जिन्हें रेप पीड़िता को जिंदा जला दिया, जी, जिन पर रेप करने का आरोप है। देश के लिए कई मेडल लाने वाली साक्षी मलिक जैसे पहलवान जी, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे थे, ब्रजभूषण पंडित, उसके खिलाफ आपने कभी कार्रवाई की? अमित जी, आप जरा विषय पे आइए। चलिए, तो तो विषय हमारा वही है जिस पर हम केंद्रित भी हैं कि जो विचारधारा पर बात है वो होनी चाहिए। और लगातार हम देखते हैं कि महापुरुषों पर सियासत भी होती है। लेकिन अभिषेक जी, सीधा स्पष्ट सवाल मेरा यही है कि आयोजन पूरे देश भर का था, लेकिन बीजेपी यही आरोप लगा रही, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। तो क्या इसे राजनीति के तौर पर आप नहीं देखते हैं? केवल गांधी जी के अनुयायी होने का ढोंग करती है। जी। गांधी जी ने जो कांग्रेस को दिया है, जो देश को दिया है, केवल अभिषेक जी, आप तो सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने 1 तारीख को सफाई क्यों नहीं की? चलिए, आपने जवाब स्वच्छता अभियान में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? तो सीधा जवाब आप आपसे पूछा। अरे हम फोटो खिंचवाने आपने 1 तारीख को आपने सफाई स्वच्छता अभियान चलिए, अभिषेक जी का ये कहना है सचिन जी कि सफाई की गई है, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो नहीं आया क्योंकि हमने प्रचार इसका नहीं किया। ये केवल झाड़ू लेके फोटो खिंचवाने वाली राजनीति है। कांग्रेस ये कभी नहीं करती। कांग्रेस गांधी जी की सच्ची विचारधारा का अनुसरण करती है और उनका जो भी विचार है उनके पूरे पालन करती है। कांग्रेस साफ सफाई करती है, ढोंग नहीं आप करती। मीडिया को एक मैसेज दे दीजिए कि आपके जितने भी इस तरह के कार्यक्रम है उसका कवरेज ना किया जाए, आप छुप छुप के काम करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं बात जो है वो विचारधारा पर हो रही है। हाँ, आप बिल्कुल गुप्त के रूप से कार्य कीजिए, जी, आप गुप्ती हो जाएंगे। तो फिलहाल विरासत पर लगातार सियासत जारी है, लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि जो महापुरुष हैं उन्हें सियासत के दायरे से थोड़ा सा बाहर रखा जाए। आदर्शों को अपनाने का दावा हर पार्टी करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर भी इसका क्रियान्वयन हो, हम यही आशा करते हैं। बहरहाल, समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।